नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, इसी कामना के साथ आप लोगों के साथ फिर लेके हाजिर हैं आज का वीडियो, आज की जानकारी। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और हाँ, वॉच टाइम जरूर करिएगा। तो आज का विषय है कि हम गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा कैसे करें, इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मंत्र बता देते हैं कि पूजा के समय रोज तुलसी का कौन सा मंत्र हमको पढ़ना चाहिए। तो जो मंत्र है वो इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमस्तुते। मंत्र क्या है? महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमस्तुते। माता तुलसी का यह मंत्र प्रतिदिन आप तुलसी जी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक गुण प्राप्त होते हैं, आपकी हर परेशानी दूर होती है, माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में स्थिर रूप से होता है, श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, आपको प्राप्त होती है, दुख दरिद्रता नकारात्मक ऊर्जा बीमारियां दूर होती हैं। तो बहुत प्रभावशाली है माता तुलसी जी का यह मंत्र और प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, माँ तुलसी को जल देते हैं तो मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि गुरुवार के दिन माँ तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जीवन की परेशानियाँ भी दूर हो जाएं और माँ तुलसी की कृपा भी मिले, माँ तुलसी की कृपा से सारी परेशानी दूर हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, तुलसी जी के पूजन से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी प्रकार की हमारी परेशानियां भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। और श्री हरि विष्णु को प्रिय है तुलसी माँ तुलसी को हरि वल्लभा कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। जिस घर में माँ तुलसी को जल दिया जाता है, नित्य पूजा की जाती है, उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं रहता है। उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं शाम को दीप प्रज्वलित करते हैं माँ तुलसी के पास, तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। तो जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी सहित श्री हरि विष्णु का हमारे घर में स्थिर निवास होता है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, धन नौकरी व्यापार शादी आदि किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, तो गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले बात करते हैं, अगर आपके यहाँ भी माँ तुलसी हैं तो उनका ध्यान बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। तुलसी के आसपास साफ सुथरा रखें, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी चीज़ें ना करें कि माँ तुलसी रुष्ट हो जाएं। उनका ध्यान आपको बड़ी सावधानी के साथ रखना है। जैसे आप अपने घर में के मंदिर में माँ लक्ष्मी का ध्यान रखती हैं, तुलसी जी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, मानकर उनकी साफ सुथरी जगह पे उनको स्थिर रखें। माँ तुलसी में लाल चुनरी जरूर होनी चाहिए। माँ तुलसी के ऊपर लाल चुनरी हमेशा चढ़ी होनी चाहिए। अगर चुनरी फट गई है या कलर उड़ गया है तो दूसरी नई चुनरी किसी शुभ दिन में आप उड़ा सकते हैं। शुक्रवार या फिर एकादशी के दिन आप नई चुनरी ला के उड़ा दीजिए, उन पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है। तो जब हम तुलसी में लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी के पास अगर केले का पेड़ लगाए तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु भगवान विष्णु का स्वरूप ही माना गया है।
आपको ध्यान रखना चाहिए तुलसी के पौधे के अंदर कोई और जैसे अन्य और किसी चीज़ का पौधा ना उगे, जैसे किसी घास का है और किसी चीज़ का पौधा ना उग पाए, अगर उगता है तो उसको हटा दीजिए। जब हम उनका ध्यान अच्छे से रखेंगे तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। गुरुवार की सुबह स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का दिन है ये, बृहस्पति के दिन यदि पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र जरूर धारण करें। उसके बाद माँ तुलसी के पास जाना है जहाँ तुलसी का पौधा लगाया है। उसके बाद माँ तुलसी को प्रणाम करें फिर पूजा करें। गुरुवार के दिन माँ तुलसी की एक विशेष विधि से पूजा होती है। आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। गाय का दूध मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जो दूध आपके यहाँ आता हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कच्चा हुए, गर्म दूध, गर्म या ठंडा ना हो, कच्चा दूध अर्पित करना है आपको माँ तुलसी के ऊपर, और उसमें पानी नहीं मिलाना, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी के गमले में माँ तुलसी के जल में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी के जल में वह दूध अर्पित करें। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है उनकी तुलसी माँ के जड़ में। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। लाल पुष्प भी माँ तुलसी पर अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और वहीं पर बैठकर मंत्र का जाप कीजिए। फिर माँ तुलसी की परिक्रमा करें, लेकिन विषम संख्या में परिक्रमा कीजिए, मतलब 5, 11, 7 ऐसे करिए, विषम संख्या में करें। वहीं आसन बिछाकर तुलसी जी के गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र क्या है तुलसी माँ का? ओम तुलसी दैव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये मंत्र का आपको जाप करना है। आप एक माला जाप कर सकते हैं। उसके बाद माँ तुलसी को प्रणाम करें। आपकी जो परेशानी है माँ तुलसी से कहें, उनसे प्रार्थना करें। बहुत शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और हो जाएगी। अगर आप तुलसी जी का पूजन गुरुवार के दिन आप इस तरह से करते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत विशेष होता है माँ तुलसी के लिए भी और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए भी। तो आप गुरुवार के दिन ऐसे पूजा करें। अगर व्रत रहती हैं तो बहुत श्रेष्ठ है कि आप ऐसे पूजा करती हैं, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो इस तरह गुरुवार की पूजा करें, गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। जय माँ तुलसी।